गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज है नागपंचमी। हैप्पी नागपंचमी आप लोगों को भी। और इसमें सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मेरा झाड़ू पोछा खाना पानी सब कुछ हो गया और बच्चों को भेज दी स्कूल। अब फटाफट से चलती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा लेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर पाई, क्योंकि इस समय नहीं डेली कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ और सोचती हूँ कि वीडियो में डालूँ, डेली का डेली डालूँ। और जबकि ब्लॉग मेरा बन के बहुत सारे ब्लॉग बन के रखे हुए हैं, पर पता नहीं क्यों ना मन करता है एडिट करने का, ना डालने का, कुछ भी नहीं। बस ऐसे लगता है छोड़ो, डाल दूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो मेरे पुराने अभी रखे हुए हैं और जो कि मैं इस चैनल पे यादगार के तरीके में चाहे कहीं भी जाऊँ उसे शूट कर करके रखती हूँ, क्योंकि होते हैं ना कुछ यादें अपने इसमें अपना सेव करके रखना, कभी कि मैं कभी देखूँगी कि ये मैं हुआ करती थी, मैं ऐसे करती थी, मैं ऐसे पूजा पाठ करती थी। तो जो पूजा पाठ वाले वीडियो है ना, वो मैं इसी चैनल पे डालती हूँ और इसे अच्छे से सेव करके रखना चाहती हूँ। तो फिर इसलिए, और बहुत सारे वीडियो हैं मेरे जो कि अभी नहीं जा पा रहे हैं, और पर डालूँगी तो ज़रूर, चाहे थोड़ी सी लेट ही डाल पाऊँ, पर डालती ज़रूर हूँ। तो यहाँ आज नागपंचमी है, तो नागपंचमी के आगे मैंने नहा धो के आगे तैयारी कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ लावा मेरे पास धान था थोड़ा सा, तो जो कि मैं मायके से ही लाई थी। और यहाँ तो फिर क्योंकि मार्केट से मैंने लावा नहीं मंगाया था, तो आज के दिन नागपंचमी के दिन धान का लावा और दूध ज़्यादा ही नाग देवता को चढ़ता है। तो इसलिए मैं धान था मेरे पास, तो फिर मैं सोची कि इसे ही वो कर लेती हूँ। तो मेरे काम भर का तो धान निकली, लावा निकली आएगा। तो एक साइड मैंने रख दिया था ऊपरी, और इसे वो होने के लिए, जलने के लिए अच्छे से ये जल गई। तो अब मैं करूँगी हवन यहाँ, और धान का लावा तब तक भी वो हो गया था। तो यहाँ नाग देवता मैंने बना के पहले से ही रख दिया था। एक लकड़ी का पाटा या तो पीढ़ा कुछ भी ले लो आप, तो या तो चौकी लकड़ी की, तो लेके लाल कपड़ा बिछा के उसके बाद फिर मैंने एक फूल की थाली ली, उसमें बनाया मिट्टी का नाग देवता बना के। उसके बाद पहले दूध चढ़ाया, फिर गंगा जल, और फिर इस तरह से मैं कर लेती हूँ पूजा। पर पता नहीं क्या इस समय मुझे हो रखा है कि मेरा फिर पता नहीं मन ही नहीं करता। बस शॉर्ट वीडियो तो बहुत सारे, ये कभी कभी बहुत दिन के भी रहते हैं, डेली के नहीं रहते हैं कि अभी के तुरंत बना रहे हो, पता नहीं। और नागपंचमी एक दिन ऐसा मैं सोची भी नहीं थी कि मेरा नागपंचमी इस तरह से बीतेगा। पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था ना। मेरी तबीयत तो वैसे तो कुछ भी नहीं, बीमारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ मेरा दर्द हो रहा था। बस पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे लग रहा था कि बस आँख बंद करके लेटे रहो, बस मेरा ये था। और कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी बीमारी भी नहीं हुई थी, बस मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बस आँख बंद करके लेटी रहूँ। बस किसी तरह से मैंने ये पूजा कर लिया था, क्योंकि ये मेरा जैसे मेरे परंपरा है, मेरे घर की परंपरा है, तो ये साल भर का त्यौहार था, तो इसलिए मैंने पूजा तो कर लिया। उसके बाद जैसे होती है ना कि पहला नागपंचमी का पहला त्यौहार होता है, तो पहले त्यौहार के दिन बहुत कुछ मैं करती थी, जैसे रंग लगाना और अपने दरवाजे पे आम के पत्ते तोड़ बनाना और लगाना, नींबू मिर्च टांगना, बहुत सारे जो त्योहार पे, और इतने सारे काम किया करती थी, इतनी साफ़ सफाई, इतना व्यस्त रहती थी। वो सारे मैं कुछ भी ऐसा नहीं की, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा था। बस ऐसे लग रहा था कि शांति से बस लेट जाओ और कुछ नहीं। मैं किसी तरह से ये मैं सोची कि ये साल भर का त्यौहार है, ये कर लेती हूँ। तो मैंने पूजा तो कर लिया किसी तरह से, और खाना भी उसके बाद बना लिया। और पता नहीं क्यों, क्योंकि शाम को ना मेरे पापा, बहुत ज़्यादा पहला त्यौहार था और पापा मेरे वहाँ अकेले हैं ना, तो इसलिए बहुत वो रो रहे थे। तो उनका जैसे होता है ना कि उनका अगर रोना सुन लो या तो वीडियो कॉल करके देख लो उनको, तो इतना ज़्यादा कष्ट होता है ना कि क्या ही बताऊँ ना। उससे उसे मैं शेयर कर सकती हूँ किसी के साथ, बस अंदर अंदर एक जैसे घुटन होती है, वो घुटन होती रहती है बस सारे दिन। तो फिर वही था, मेरा पहला त्यौहार था। ऐसा लग रहा था कि पापा अगर यहाँ होते तब भी ठीक होता, अकेले पापा वहाँ हैं,
तो फिर वो जो घुटन थी ना अंदर अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए मैं कोई जैसे ऐसे इस तरह से कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा पहला त्यौहार इस तरह से बीतेगा। पर मैंने ये तो जो था पूजा पाठ तो मैं करती ही करती हूँ, क्योंकि 2 बच्चे हैं उनके लिए, फिर ये साल भर का पूजा है, तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद फिर लाए थे वो, तो पहले मैं ये बच्चों को आज देना भी भूल गई। बस ऐसे ही आज मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा लग ही नहीं रहा था कुछ, तो मैं ये भिगो के रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैं ये थोड़ा-सा सुबह-सुबह हेल्दी नाश्ता देती हूँ। तो मैं यहाँ मूँगफली और चना और ये जो मूँग होती है और सोयाबीन, ये चारों चीज़ों को मैं ये आगे भिगो के उसके बाद कपड़े में लपेट के रखती हूँ। अंकुरित हो जाए तो उसे मैं खिलाती हूँ, सुबह-सुबह दे देती हूँ बच्चों को ना, वो ये खा लेते हैं। पर इस समय ना मेरा मन आज तो पता नहीं कैसे विचलित था पूरा मन मेरा, और किचन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया है आज। इस त्योहार था पहला, जबकि पहला त्योहार मेरे लिए बहुत ही मायने रखता था, मैं बहुत ही रौनक से मनाती थी। पर इस बार मेरा कुछ भी मन नहीं किया। तो इस तरह से फिर मैं सोची कि थोड़ा-सा आगे ले लेती हूँ, हो सकता है जैसे चक्कर जैसे पता नहीं उसी से आ रहे होंगे, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं सोची कि थोड़ा-सा मुझे एनर्जी मिल जाए, तो इसलिए मैं वहाँ बना के उसे थोड़ा-सा खाई। उसके बाद ये मैं तैयारी कर ली थी, प्याज़ वग़ैरह तल लिया था मैंने पहले ही, नहाने के पहले ही, तो रख दी थी। थोड़ा-सा ठंडा हो गया था, तो अब मैं पीस के बना दूंगी इन लोगों को खाना। पर वही है ना कि जैसे अकेले रहो तो भाई काम तो करना ही करना है। आप चाहे जैसे करोगे, चाहे लेट के करोगे, चाहे धीमे धीमे, वही मैं एक काम करती हूँ, फिर लेटती हूँ, फिर एक काम करती हूँ। इस तरह से मैं अपना काम पूरी तरह से करती हूँ, पूरा काम मैं एक साथ नहीं कर पाती हूँ। तो ये रहता है मेरे साथ। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे, और सब खाने खाने वही 10-11 बजे आने वाले थे, तो मैं सोची कि टाइम अभी है, मैं ऐसे धीमे धीमे कर लूँगी, क्योंकि कोई मेरे पास इस समय है भी नहीं कि मैं लेट जाऊँ या मेरी तबीयत ख़राब है कोई मेरा कर देगा। तो मैं जब अकेली हूँ तो काम तो मुझे करने ही करने पड़ेंगे, चाहे कैसे ही भी करूँगी तो है ही। तो इसलिए ऐसे ही काम तो मुझे करना है, क्योंकि मेरे भाई 2 बच्चे हैं, पति हैं और भांजे हैं, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। पर आज का दिन मेरा पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लग रहा था, और ना तो मैं किसी से बता भी पा रही थी कि मुझे हुआ क्या है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मुझे क्या हो रहा है। बस ऐसा लग रहा था कि मैं बस लेटी रहूं आँख बंद करके और कुछ नहीं, बस पापा का चेहरा बिल्कुल सामने आ जा रहा था। मैं कोशिश करती थी कि अब नहीं, ऐसे नहीं करूँगी, मैं कुछ दूसरा सोचती हूँ, पर पता नहीं क्यों पापा का जैसे वही रोता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता था। तो जब आ जाता था तो फिर और अलग से बिल्कुल फिर मन ही कुछ नहीं करता था, बस ऐसे लगता था कि लेट जाओ बस शांति से, कुछ मत करो। तो इस तरह से मेरा ये रहा इस बार नाग पंचमी का त्यौहार। ना तो सही से हो, कुछ भी नहीं मन कर रहा था। तो फिर यहाँ ये देखिए मैं खाना फिर बनाने लगी, खाना बना के फिर मैं लेट जाऊँगी। पर इस तरह से मैं कर कर के 11:30 तक तो मैंने खाना बनाया था, जबकि 3-4 लोगों का खाना मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। मैं फटाफट से कर लेती हूँ, मेरा काम तो बहुत जल्दी हो जाता है। पर आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही कठिन था, और मैं पूरे दिन लेटी रही, क्योंकि मैं शाम को फिर निकली ना, ये वीडियो तो बहुत दिन बाद ही एडिट कर रही हूँ। मैं जब शाम को निकली ना, तो मेरी जो बगल वाली देवरानी है वो बोल रही थी, दीदी आप कहीं गई थी क्या, क्योंकि बाहर आप दिखी ही नहीं, आज त्योहार था। तो मैंने बताया कि नहीं, मैं कहीं आज निकली ही नहीं, पूरा दिन लेटी ही रह गई, मैं ना कुछ की ना तो निकली कहीं, बस सारे दिन बस आँख बंद करके लेट गई। और बस खाना बना के मैंने कुछ ना किया, ना बाहर निकला, ना तो एक्स्ट्रा कोई काम किया, बस सारे दिन ऐसे ही बिस्तर पे ही पड़ी रही पूरे के पूरे दिन। बस मन करता तो पापा से बात कर लेती, फिर लेट जाती। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन उस दिन तो ऐसे ही चला। तो यहाँ मैं अपना खाना तब तक बना लूँगी, और उसके बाद ये लोग भी आ जाएंगे।
तो होता है ना कि कुछ जो ऐसे होते हैं कि वो वीडियो में आपको देखने से नहीं लगेंगे। वीडियो और रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अंतर होते हैं। आप 10 मिनट के वीडियो से आप किसी की लाइफ का कुछ भी पता नहीं लगा सकते हो, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो में आपको हम अच्छा ही अच्छा दिखाएंगे। अपना जो दुख है ना, हमेशा अगर अपना रोना धोना लेके बैठ जाएंगे तो आप लोग भी सोचोगे कि इनके ब्लॉग में बस वही। तो इसलिए मैं कोशिश ये बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि कुछ मैं अपना दिखाऊं। तो हम लोग 10 मिनट के ब्लॉग में कुछ, आप 10 मिनट के ब्लॉग से कुछ भी वो नहीं कर सकते हो, किसी के दिनचर्या के बारे में या किसी की लाइफ के बारे में वो नहीं कर सकते आप। तो फिर इसलिए और नहीं तो रियल लाइफ और वीडियो में बहुत सारे अंतर होते हैं। तो इस समय अगर मेरी तबीयत जैसी ही ठीक होगी, जैसे कि मैं बिल्कुल सही होंगी, तो ऐसे मैं सोचती हूँ कि मैं इस चैनल पे डेली ब्लॉग, जब से मैं ये चैनल वो किया है, कभी भी मैंने ब्लॉगिंग करना बंद नहीं किया। मैं डेली का डेली ब्लॉग डालती थी। इस समय 2-4 महीने से मेरा ये हुआ है कि मैं ब्लॉगिंग डेली का डेली नहीं कर पा रही हूँ, ना डाल पा रही हूँ। वीडियो तो बन के बहुत सारा रखा हुआ, पर मेरा मन ही नहीं करता ना एडिट करने का, ना डालने का। और अभी बहुत सारा वीडियो जो कि मेरा बहुत पुराना पुराना वीडियो है, मैं डाल नहीं पा रही हूँ। और जैसे ही ठीक होंगी कोशिश करूँगी डालने के लिए, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ ना कि जो मेरी जितना मेरा यादें हैं, जितना मैं पूजा पाठ की वीडियो है कहीं गई, तो वो सारे यादों को संजो के रखना चाहती हूँ। इसीलिए मैं यूट्यूब में आई थी कि मैं ये सारी यादों को संजो के रखूँगी, तो इसलिए डालूँगी तो है ही, पर वही हो सकता है कुछ टाइम लगे। जैसे ही मैं ठीक होंगी नया वीडियो लेके आप लोगों के साथ आऊँगी। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।